प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा था कक्षा 6 का द ट्री, आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से समझेंगे। अगर आपने लेसन वाला वीडियो नहीं देखा है द ट्री, जिसमें हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझाया है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपके लिए प्रश्न उत्तर करना बहुत ही आसान होगा। आप आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं लेसन 1 द ट्री के प्रश्न उत्तरों को। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेसन 1 कक्षा 6 का द ट्री, इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है बोध और क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न, बोध प्रश्न। मतलब आपने जो भी पाठ पढ़ा है उसकी समझ के आधार पर आप प्रश्न उत्तर किस तरह से लिखते हो। नीचे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर यानी उत्तर देना, फॉलोइंग यानी नीचे लिखे, क्वेश्चन यानी प्रश्नों के। तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द लेसन अबाउट। पाठ किस बारे में है। अब आप बच्चों, हमने पढ़ा है पार्ट द ट्री, एक बरगद के पेड़ के बारे में हमने पढ़ा है ना। लेसन यानी पाठ, अबाउट यानी के बारे में, कि पाठ किस बारे में है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। अब इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, द लेसन इज़ अबाउट ए 50 years old बनियान ट्री। पाठ 1 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के बारे में है। 50 years old यानी 50 साल पुराने, और बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के बारे में है ना। ओल्ड यानी पुराना, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, 50 years यानी 50 साल पुराना। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि पाठ 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के बारे में है। बच्चों, आप इतना बड़ा उत्तर याद नहीं रख सकते हो, तो सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हो, द लेसन इज़ अबाउट, और यहाँ से बनियान ट्री, बस इतना भी लिख दोगे तो भी सही उत्तर रहेगा आपका, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। इसका अर्थ होगा द लेसन इज़ अबाउट बनियान ट्री, मतलब पार्ट 1 बरगद के पेड़ के बारे में है। अब आपको उत्तर लिखना सीखना होगा बच्चों कि किस तरह से उत्तर लिखे जाते हैं। हमने कुछ नहीं करा है, इतना पार्ट जो है हमने प्रश्न से ही लिया है। द लेसन इज़ अबाउट, देखिए आप प्रश्न में द लेसन, इसके बाद हम इज़ लगा देंगे। द लेसन क्या है, सब्जेक्ट, इज़ है वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट जो आगे आने वाली चीज़ें। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये हम आने वाले वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। तो हमने कुछ नहीं करा, प्रश्न से ही लिखा है द लेसन इज़ अबाउट, और फिर इतना आपको याद करना पड़ेगा जो यहाँ पर अंडरलाइन किया है ब्लू लाइन से, ए 50 years old बनियान ट्री, एक 50 साल पुराने पेड़ के बारे में पाठ है ना। आप इतना याद नहीं कर सकते हो, तो आप द लेसन इज़ अबाउट यहाँ से यहाँ तक, और बनियान ट्री, द लेसन इज़ अबाउट बनियान ट्री, पाठ 1 बरगद के पेड़ के बारे में है, इतना भी लिख सकते हैं। चलो बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। गांव के बच्चे क्या करते हैं जब वे थक जाते थे। मतलब गांव के बच्चे जब थक जाते थे तो क्या करते थे। बच्चों, अपन ने पाठ पढ़ा है, बच्चे जब थक जाते थे तो वह इसकी छाया के नीचे सोते थे, है ना। विलेज यानी गांव, चिल्ड्रन यानी बच्चे, डू यानी करते थे, वेन यानी जब, दे यानी वे, गेट टायर्ड, वो गेट टायर्ड यानी थक जाते थे। जब गांव के बच्चे थक जाते थे तो वे क्या करते थे। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों।
When the village children get tired, जब गांव के बच्चे थक जाते थे। They sleep under its shade, वे इसकी छाया में सो जाते थे। अब यहाँ से when the village children get tired, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको प्रश्न में ही मिलेगा। देखिए ये when और फिर इसके बाद यहाँ से ले लेंगे when the village children और get tired, ये जैसे लिखा अपन ने when the village children get tired, जब गांव के बच्चे थक जाते थे। इतना आपको प्रश्न से ही लिखना है, आंसर में सिर्फ आपको इतना याद करना है। दे स्लीप अंडर इट्स शेड, वे इसकी छाया के नीचे सो जाते थे। दे यानी वे, स्लीप यानी सोना, अंडर यानी नीचे, इट्स यानी इसकी, शेड यानी छाया। जब गांव के बच्चे थक जाते थे तो वे इसकी छाया के नीचे सो जाते थे, बरगद के पेड़ की छाया के नीचे, है ना बच्चों। अपन ने पाठ पढ़ा है, बच्चे थक जाते थे झूला झूल के या खेल कर, तो छाया में आराम करते थे, वो पेड़ के नीचे सो जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री, जो राहगीर हैं वो पेड़ के नीचे क्यों बैठ जाते थे। पासर्स बाय यानी राहगीर, सीट यानी बैठना, अंडर यानी नीचे, द ट्री यानी पेड़ के। जो राहगीर जो थे वो पेड़ के नीचे क्यों बैठ जाते थे, किस लिए बैठते थे, वाई यानी क्यों बैठते थे। इसका आंसर देखते हैं, द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री, यहाँ से यहाँ तक आपको प्रश्न से ही लेना है। ये देखिए द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री, कुछ नहीं करना है, प्रश्न से ही आपको आंसर में ऐसा कैसे ही कॉपी करना है। सिर्फ आपको याद करना है इतना, टू गेट रेस्ट, आराम के लिए। यहाँ से यहाँ तक अर्थ हुआ, द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री टू गेट रेस्ट, राहगीर जो है आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। बच्चों अपने पाठ पढ़ा है कि जो राहगीर रहते थे वो थक जाते थे तो कुछ देर आराम करने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे अपने काम के लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी आसानी से याद हो जाएगा। बच्चों अब इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आईएमपी क्वेश्चन कौन से हैं। ये पहला प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, ये हमने बॉक्स में इस कलर में लिखा है ना, वो वाले प्रश्न बहुत आईएमपी है। द लेसन इज़ अबाउट, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना। और आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न आईएमपी है। जो आईएमपी प्रश्न है उनको तो आपको करना ही करना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, रात में पेड़ पर कौन आराम करता है। आप बताओ बच्चों, हमने पाठ पढ़ा है, क्या होगा इसका आंसर। एक बार प्रश्न समझ लेते हैं। हु यानी कौन, टेक रेस्ट यानी आराम करता है, एट नाइट यानी रात में, इन द ट्री यानी पेड़ पर रात में कौन आराम करता है। तो बच्चों अपना पन्ने पाठ पढ़ा है, क्या कौन आराम करता है, पक्षी, छोटे जानवर और कीट पतंगे। और उसमें अगर नाम लिखना हो तो कबूतर, तोते, गौरैया, चींटियाँ, है ना, और भी बहुत सारे थे जानवर जो आराम करते थे। देखते हैं इसका आंसर, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, बस इतना याद करना है आपको। टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, ये तो प्रश्न से ही आ जाएगा। देखो प्रश्न, टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, ये इतना प्रश्न से ही लिखना है। सिर्फ जो ब्लू लाइन में लिखा है वही आपको याद करना है ना। बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स यानी पक्षी, छोटे जानवर और कीट पतंगे जो है पेड़ पर आराम करते थे। बर्ड्स यानी पक्षी, स्मॉल एनिमल्स यानी छोटे जानवर, एंड यानी और, इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, पेड़ पर आराम करते थे। पेड़ पर पक्षी, छोटे जानवर और
कीड़े मकोड़े आराम करते थे। अगर ये आंसर आपको नहीं लिखना है तो आप इसके अथवा में इसका आंसर ये भी हो सकता है, आप दोनों में से आपको जो सरल लगे आप वो लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, स्पैरोस, पैरोट्स, पिजन्स, क्रोस, स्क्वेरल्स एंड्स टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। ये टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, इतना तो प्रश्न से ही लिखना है, आपको याद करना है। स्पैरोस यानी गौरैया, पैरोट्स यानी तोते, पिजन्स यानी कबूतर, क्रोज यानी कौवे, स्क्वेरल्स यानी गिलहरी, एंड्स यानी चींटियाँ। अब इसमें आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें स्पेलिंग आपको याद हो तो आप ये वाला कर सकते हैं, या फिर ऊपर वाला आपके लिए सरल रहेगा, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, इतना ही लिखना है। इसमें बहुत सारे पक्षियों और जानवरों की स्पेलिंग आपको याद हो तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखना है आपको एग्ज़ाम में, है ना। तो बच्चों इस वाले नीचे वाले आंसर का अर्थ क्या हुआ कि पेड़ पर कौन कौन आराम करता था, स्पैरो यानी गौरैया, पैरोट यानी तोते, पिजन यानी कबूतर, क्रोज यानी कौवे, स्क्वेरल यानी गिलहरी, आंट यानी चींटियाँ। टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, पेड़ पर आराम करते थे रात के समय, ना, नाइट यानी रात। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है लगभग। ये देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। हम ताज़ी हवा कहाँ से प्राप्त करते हैं? चलो बच्चों जल्दी बताओ, हमने पाठ पढ़ा था ताज़ी हवा हमें कहाँ से मिलती है। वेरी गुड, पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है ना। वेयर यानी कहाँ से, वी गेट यानी प्राप्त करते हैं, फ्रेश यानी ताज़ी, एयर यानी हवा, फ्रॉम यानी से, मतलब कहाँ से हम ताज़ी हवा प्राप्त करते हैं। इसका आंसर होगा वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इसमें एक शब्द याद करना है, ट्रीज यानी पेड़ों से। ये वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, ये आपको प्रश्न से ऐसा का ऐसा ही कॉपी कर देना है, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, है ना। हमें ताज़ी हवा प्राप्त होती है ट्रीज़ यानी पेड़ों से। बच्चों ये एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब जहाँ भी क्वेश्चन ख़त्म होता है वहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये लगा है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, और जहाँ भी आंसर ख़त्म होता है वहाँ पे आपको ये फुल स्टॉप लगाना है। ये जो लास्ट में लगा है ट्रीज़ के बाद ये फुल स्टॉप लगाना है। तो हमें पेड़ों से ताज़ी हवा प्राप्त होती है। ट्री यानी होता है पेड़ बच्चों, इसमें एस लगा है, ट्रीज़ यानी अब एक पेड़ से तो ताज़ी हवा प्राप्त नहीं होती हमको, बहुत सारे पेड़, है ना। ट्रीज़ यानी एक से ज़्यादा पेड़, मतलब जितने भी पेड़ हैं सभी से हमें ताज़ी हवा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न भी आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। प्रश्न छठा है, व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्रीज। हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए। अब आप बताओ पेड़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन समझा देता हूँ, व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्रीज। हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, वी डू हमें करना, फॉर द ट्री पेड़ों के लिए, पेड़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए। आंसर देखते हैं बच्चों, वी शुड लव एंड केयर फॉर द ट्री। हमें पेड़ों से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, है ना। आपको कितना याद करना है, सिर्फ लव एंड केयर, बस इतना ही याद करना है आपको। बाकी सारा आपको प्रश्न से कॉपी कर देना है। ये देखिए वी शुड यहाँ पर लिखा है, वी शुड आंसर में भी लिखना है आपको। यहाँ पर इतना याद करना है, लव एंड केयर, और फिर फॉर द ट्री, तो ये तो यहाँ प्रश्न में मिल जाएगा आपको, फॉर द ट्री, है ना। इतना याद करना है सिर्फ, लव एंड केयर, वी शुड लव एंड केयर फॉर द ट्री। हमें पेड़ों से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। लव यानी प्यार, केयर यानी देखभाल,
बच्चों बहुत आसान तरीके से हमने सारे प्रश्न समझ लिए। अब जल्दी से हम इनके स्पेलिंग देख लेते हैं, जो जो भी कठिन स्पेलिंग आई हुई है क्वेश्चन आंसर में, ताकि आपको हर चीज़ का अर्थ तो पता होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका अर्थ हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो हम सीखेंगे। हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं है, हमें सीखना है चीज़ें। इंग्लिश सीखना है ना बच्चों, तो हर एक चीज़ का अर्थ हमें पता होना चाहिए। जैसे जल्दी से देखते हैं, लेसन यानी होता है पाठ, है ना बच्चों, पता है लेसन यानी पाठ होता है। अबाउट यानी होता है के बारे में। ओल्ड यानी पुराना। बनियान यानी बरगद। ट्री यानी पेड़। विलेज यानी गांव। अब मैं जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने ऊपर क्वेश्चन आंसर में बहुत अच्छे से समझ लिया, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं। चिल्ड्रन यानी बच्चे, है ना, चिल्ड्रन यानी क्या होता है, बच्चे। टायर्ड यानी थका होना। स्लीप यानी सोना। अंडर यानी नीचे। शेड यानी छाँव। पासर्स बाय यानी राहगीर। रेस्ट यानी आराम करना। बर्ड्स यानी पक्षी। स्मॉल यानी छोटा। एनिमल यानी जानवर। इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगे या कीड़े मकोड़े अपनी भाषा में। नाइट यानी रात। बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सॉरी अभी तो बचा है, अभी बचे हैं कुछ शब्द। स्पैरोज यानी गौरैया। पैरोट्स यानी तोते, मतलब पैरोट यानी एक तोता, और इसमें एस लगा है सभी में, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है ना। तो पैरोट्स यानी तोते। पिजन यानी कबूतर। क्रोज यानी कौवा, एक क्रो यानी कौवा और क्रोज यानी एक से ज़्यादा कौवे। स्क्वेरल यानी गिलहरी। एंट्स यानी चींटियाँ। गेट यानी प्राप्त करना। फ्रेश यानी ताज़ी। एयर यानी हवा। शुड यानी चाहिए। लव यानी प्यार। केयर यानी देखभाल। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो में सारे पाठों को अच्छे से समझाएंगे। कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं के भी पाठ शुरू करेंगे, उनको अच्छे से समझाएंगे और इनके क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान भाषा में करेंगे, जैसा कि हमने पार्ट 1 का भी प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेना, द ट्री वाला, पहले उसको समझना, पाठ को बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना और इन सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट करते जाओ और इन्हें याद करते जाओ। अभी से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम परीक्षा तक बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।